रमज़ान आने से पहले घर से 5 चीज़ें बाहर निकाल दो, वरना अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा और गुर्बत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये एक खौफनाक ऐलान है, एक ऐसी तंबीह है जो अगर दिल तक ना पहुंची तो आने वाला रमज़ान हमें संवारने की बजाय हमें हला कर रख देगा। आज का ये बयान आपको चौंकाने के लिए है, जगाने के लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि वो उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घरों से शर, गंदगी और नाफरमानी खत्म ना हो तो वहां रहमत के दरवाजे बंद नहीं कर दिए जाते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा रुक कर सोचें, क्या हम वाकई इस रमजान के लिए तैयार हैं या सिर्फ दिन गिन रहे हैं? क्योंकि रमजान सिर्फ रोजों का नाम नहीं, ये दिलों की सफाई, घरों की दुरुस्तगी और नीयतों की इस्लाह का महीना भी है। और अगर रमजान आने से पहले ही हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें मौजूद रहें जो अल्लाह को नाराज करती हैं, तो फिर ये महीना रहमत की बजाय हमें सख्त पैगाम देने आता है। मेरे प्यारे नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल से पूछें, क्या हम वाकई इस रमजान के इस्तकबाल के काबिल हैं या सिर्फ रिवायत निभा रहे हैं? क्योंकि रमजान का आना सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त इम्तिहान भी होता है, एक मौके भी और एक वार्निंग भी। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को भी पाक करते हैं। और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि जिस घर में गफलत, नाफरमानी और बेपरवाही बसी रहे, वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर हमने रमज़ान से पहले अपने घरों को दुरुस्त ना किया, अपने माहौल को साफ ना किया और अपनी जिंदगी से वो चीजें ना निकालें जो अल्लाह को नाराज करती हैं, तो फिर डर है कि यही रमज़ान हमारे लिए सवाल बन जाए, हिसाब बन जाए। क्योंकि अल्लाह की रहमत उसी पर उतरती है जो खुद को रहमत के काबिल बनाता है। और ये बात जितनी खामोश है उतनी ही खतरनाक भी है। कुरान हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताता है। वो नबी जिन पर ऐसी ऐसी तकलीफें आईं कि सुनकर दिल कांप जाता है। एक वक्त था कि सेहत, माल, दौलत, इज्जत सब कुछ मौजूद था। लोग आपको देखकर रश करते थे, मगर फिर आजमाइश का दरवाजा खुला। जिस्म ऐसी बीमारियों में मुब्तला हुआ कि बरसों तक तकलीफ खत्म ना हुई। दर्द ऐसा कि बदन जवाब दे गया, ताकत छिन गई। लोग करीब आकर दूर होने लगे, रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गए, माल खत्म हो गया, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई, घर वीरान हो गया। मगर हैरत की बात यह थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लबों से कभी शिकवा ना निकला, दिल में कभी अल्लाह से बदगुमानी पैदा ना हुई। वो तकलीफ में भी यही कहते रहे कि मेरा रब जानता है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बरसों की बीमारी, तन्हाई, गुर्बत और लोगों की बेरुखी के बावजूद उन्होंने सब्र का दामन न छोड़ा। यहां तक कि एक दिन अल्लाह ने उनकी सदा कबूल की, बीमारी खत्म हो गई, सेहत लौट आई, नेमतें दोबारा से अता हुई और अल्लाह ने उन्हें ऐसा अजर दिया कि सब्र खुद उनके नाम से पहचाना जाने लगा। एक दिन किसी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अय्यूब, वो बीमारी वाले दिन अच्छे थे या फिर आज के सेहत वाले दिन अच्छे हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, यार, अगर सच पूछते हो तो वो बीमारी वाले दिन अच्छे थे, क्योंकि पूरा दिन तकलीफ में गुजरता था, जिस्म दर्द से चूर चूर रहता था, तन्हाई साथ देती थी और रात के दूसरे पहर जब दर्द हद से बढ़ जाता था और मेरे अंदर से एक आह निकलती थी, तो आसमान की तरफ से एक आवाज आती थी, ऐ मेरे अय्यूब, पिता, तेरा क्या हाल है? ये आवाज मेरे जख्मों पर मरहम बन जाती थी। इस आवाज में रब की कुर्बत महसूस होती थी। इस आवाज में तसल्ली भी थी और मोहब्बत भी। मगर आज जब अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी है, जिस्म को ताकत लौटा दी है, आराम नसीब हो गया है,
तब से वो आवाज नहीं आई। आज मैं सेहतमंद हूं, मेरे पास सब्र है, मेरे पास सब कुछ है। सेहत जैसी दौलत है, मगर वो पुकार सुनने को नहीं मिलती। वो सवाल जो रब पूछा करता था, ऐ मेरे अय्यूब, तेरा क्या हाल है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस आवाज के लिए तरस रहा हूं। मैं सेहतमंद हूं, मैं ठीक हूं, मैं तकलीफ में नहीं हूं, लेकिन इस आवाज के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि बाज औकात तकलीफ में अल्लाह की कुर्बत आराम के सुकून से कहीं ज्यादा मीठी होती है। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ जिल्लत नहीं बल्कि इम्तिहान होती है। मगर अफसोस, आज के लोग मामूली परेशानी में अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। थोड़ी सी तंगी आए तो जबान पर नाशुक्री आ जाती है। घरों में सब्र के बजाय चीख, बर्दाश्त के बजाय गुस्सा और इस्लाह के बजाय इल्जाम ने जगह बना ली है। अगर हम वाकई अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ये सीखना होगा कि तकलीफ आए तो रब से न टूटे, रब के साथ अपना रिश्ता जोड़ कर रखें। आजमाइश जब बढ़ने लगे तो सब्र का दामन न छोड़ें, क्योंकि अल्लाह आखिरकार उसी बंदे को बुलंद करता है जो हालात पर नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन रखता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के साथ साथ कुरान हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बाब भी दिखाता है। एक ऐसा बाब जिसमें सब्र भी है, आजमाइश भी है और अल्लाह की खुफिया तदबीर भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही आजमाइशों में डाल दिए गए थे। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ धोखा किया था। वो भाई जो एक ही घर की छत के नीचे आपस में इकट्ठे रहते थे, वो भाई जो एक ही जगह पर पले, एक ही जगह पर परवरिश पाई, उन्हीं भाइयों ने मोहब्बत के बहाने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया। वो अपने साथ ले गए और फिर हजरत यूसुफ जैसे मासूम भाई को बेरहमी और बेदर्दी से कुएं में धक्का दे दिया। रिवायत में आता है कि जब भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में धकेल रहे थे तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, क्या वाकई भाई भाई के साथ ऐसा भी कर सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ, मगर मेरा यूसुफ अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। और जो तुम धक्का समझ रहे हो वो धक्का नहीं बल्कि वो मेरे फैसले की पहली सीढ़ी है। खैर नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन ही में कुएं के हवाले कर दिया गया। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी थी, तन्हाई भी थी और ऊपर से आपनों की बेहिसी भी थी। आपनों का इरमान था। मगर हैरत की बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस नन्ही उम्र में भी शिकवा नहीं किया था। न जबान से कोई फरियाद निकली, न दिल में बदगुमानी आई। इस हाल में भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते रहे। फिर कुछ मुसाफिरों ने पानी निकालने के लिए कुएं में जब डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस डोल के साथ बाहर आ गए, बाजार में ले जाए गए। मुसाफिरों ने यूसुफ को एक गुलाम समझा और मिस्र के बाजारों में ले गए। आज नबी के बेटे की बाजार में बोली लग रही थी, कीमत लग रही थी। बोली लगाने वाले कह रहे थे, सस्ता है, ले लो, काम का है, तुम ले लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखें झुकी हुई थी। वो अपनी लगाई गई बोली सुन रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे, या अल्लाह, अगर तू इस हाल में राजी है, अगर तू मेरा ये हाल देखकर राजी है, तो फिर यूसुफ भी तेरी रजा पर राजी है। बाहर से यूसुफ की बोली लग रही थी और अंदर से यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मेरा बाप मुझे ढूंढ रहा होगा। वो तो जब तक मुझे देखता नहीं था उसके दिल को चैन नहीं आता था। आज मेरा बाप दरवाजे पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे पता नहीं होगा कि उसके शहजादे की मिस्र के बाजारों में बोली लगाई जा रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि काश मेरे बाप को कोई जाकर इतना कह दे कि मैं जिंदा हूं, जाकर कोई इतना बता दे कि पहले मैं कुएं में था, अब मैं बाजारों में हूं, अब मेरी बोली लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बाहर बोली लग रही थी
और अंदर से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल ने चाहा कि चीख कर उन नादानों को कह दूं कि मैं यूसुफ हूं, याकूब का बेटा हूं। मगर फिर रब की रजा याद आ गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, तू मेरे बाप के दिल को भी थाम लेना, जैसे तूने मुझे कुएं के अंधेरे में थाम लिया है। नाज़रीन कराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने धक्का दिया, आपने सब्र किया। भाइयों ने धोखा दिया, आपने सब्र किया। गुलामों की तरह बाजार में बेचे गए, फिर भी आपने सब्र किया। फिर वक्त ने कैद खाने में डाल दिया, कैद खाने की सलाखों के पीछे भी आपने सब्र किया। बरसों गुजर गए, आपने सब्र किया। और फिर एक दिन अल्लाह ने सब्र का फैसला सुना ही दिया। वही यूसुफ जो कल तक कुएं में था, आज मिस्र के तख्त पर बिठा दिया गया था। और मिस्र के तख्त पर बिठाकर अल्लाह ने दिखा दिया कि सब्र करने वाला नीचे कभी नहीं बैठता, वो तख्त पर बैठता है। ये मुख्तसर सा वाकया सुनाने का मकसद ये था प्यारे नाजरीन कि यूसुफ का रब भी वही था जो मेरा और आपका रब है। वही जात थी, वही रब था जो आपका और मेरा है। जो रब यूसुफ को कुएं के अंधेरे से निकाल सकता है, वो हमें हमारी जिंदगी के अंधेरों से क्यों नहीं निकाल सकता? जो रब यूसुफ को गुलामी से उठाकर तख्त पर बिठा सकता है, वो हमें इज्जत, सुकून और कामयाबी क्यों नहीं दे सकता? बेशक वो सब कुछ कर सकता है, ताकत में कोई कमी नहीं, खजाने में भी कोई कमी नहीं। कमी अगर है तो हमारे ईमान में है, हमारे सब्र में है, हमारे यकीन में है। आज के लोग चाहते हैं कि कुआं भी ना हो और तख्त भी मिल जाए, आजमाइश भी ना हो, जरा सी तकलीफ ना हो और हमें तख्त भी मिल जाए और अजर भी पूरा मिले। जरा सी तकलीफ आए तो शिकवा जबानों पर आ जाता है, थोड़ी सी देर हो जाए तो अल्लाह से बदगुमानी शुरू हो जाती है। हम यूसुफ जैसी बादशाहत तो चाहते हैं, मगर यूसुफ जैसा सब्र हरगिज नहीं चाहते। यही वजह है कि जबान पर ईमान लाने के बावजूद भी दिल घबराया हुआ है। अगर हम आज वाकई में बदलना चाहते हैं तो हमें यह मानना होगा कि जो मेहनत और सब्र इंसान कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत और पैरवी का अजर जरूर देता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। मैं कहती हूं, रमजान आने से पहले पहले अगर आप अपने घर से ये 5 चीजें निकाल देंगे तो फिर ठीक है, वरना फिर याद रखना, अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए जहमत बन सकती है। क्योंकि रमजान सिर्फ रोजों का नाम नहीं, ये दिलों की सफाई का नाम भी है, घरों की इस्लाह और नीयतों की दुरुस्तगी का नाम भी है। अगर घर के अंदर वो चीजें मौजूद रहें जो अल्लाह को नापसंद हैं, तो फिर रोजे रोजे नहीं रहते, बल्कि सिर्फ भूख बन जाते हैं, प्यास बनकर रह जाते हैं और इबादतें अपना असर खो देती हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, लोग ये समझते हैं कि रमजान आते ही सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जब अल्लाह की रहमत बरसेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि रमजान बदलने आता है, मगर वही बदलता है जो बदलने के लिए तैयार होता है। अगर हमने रमजान से पहले अपने अपने घरों का मुहासबा ना किया, जायजा ना लिया, अपने माहौल को दुरुस्त ना किया और उन चीजों को अपने घरों से बाहर ना निकाला जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनती हैं, तो डर है कि वो महीना जो रहमत बनकर आता है हमारे लिए बोझ बन जाए। क्योंकि अल्लाह की रहमत वहां उतरती है जहां दिल झुके हुए हों। मेरे प्यारे नाजरीन, रमजान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है और मेहमान का इस्तकबाल हमेशा तैयारी से किया जाता है। इसका इस्तकबाल साफ दिल, साफ नीयत और साफ घर से करना है। अब सवाल ये है कि इस्तकबाल कैसे किया जाए। मैं कहती हूं, अपने घरों से ये 5 चीजें निकाल दो। पहली चीज, घरों के अंदर मौजूद लड़ाई झगड़ा, तलखी और कीना। रोज झगड़ा हो, जहां बात बात पर आवाजें बुलंद हों, जहां दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भरी हो, वहां रहमत हरगिज नहीं ठहरती। वहां रहमत के फरिश्ते ठहरने से कतराते हैं। ऐसे घरों में इबादत बोझ बन जाती है। रोजे रखे तो जाते हैं, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। दूसरी चीज,
दिलों में छुपी हुई नफरत, जिद और माफी ना देने की आदत, क्योंकि जिस दिल में कीना होता है वहां दुआ रुक जाती है, और जिस घर में जिद होती है वहां रहमत ठहर नहीं पाती। तीसरी चीज, घरों के अंदर गुनाहों की आदतें, चाहे वो जबान के गुनाह हो, मोबाइल के जरिए आने वाली नाफरमानियां हो, या वो काम जो तन्हाई में किए जाते हैं और अल्लाह को नाराज करते हैं। क्योंकि जिस घर में गुनाह मामूल बन जाए वहां इबादत असर खो देती है। चौथी चीज, नाशुक्री और हर वक्त शिकायत करना, हालात का रोना, रिस्क का शिकवा, रिश्तों की शिकायत, क्योंकि नाशुक्री नेमतों को रोक देती है और शुक्र रहमत को खींच लाता है। पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है घरों से अल्लाह के जिक्र का खत्म हो जाना, नमाज का बस नाम रह जाना, कुरान का बंद हो जाना और अलमारियों में पड़े रहना। क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदा तो नजर आता है मगर हकीकत में वो मुर्दा होता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, रमजान आने से पहले अगर हमने ये 5 चीजें अपने घर से निकाल दें तो फिर यकीन मानिए रमजान हमारे लिए भूख नहीं बल्कि नूर बन जाएगा। प्यारे नाजरीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आने वाले रमजानुल मुबारक की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को साफ करे, हमारे घरों को सुकून और रहमत से भर दे और हमें इन चीज़ों से निजात अता फरमाए जो उसकी नाराज़ी का सबब बनती हैं। अल्लाह हमें वो रमज़ान नसीब फरमाए जो हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बने और हमें इसके करीब कर दे। अगर ये बातें आपके दिल को छुएं और आपको फ़ायदा महसूस हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि ये खैर की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।